नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट हैं सब बढ़िया हैं और आप सभी की यूपीपीसीएस 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी है वो बहुत सही तरीके से चल रही होगी। क्लियर। जैसा हम सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है एंड फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर दो जो मेजर डाउट हैं जो एस्पिरेंट के कि सर ओटीआर के अंदर हमें बेसिकली कुछ अपडेट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक जो बहुत कॉमन डाउट देखने के लिए मिला है कि क्या सर मैंने यूपीएससी का मैं वहां पर ओटीआर रजिस्टर किया है, क्या यूपीएससी का जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है क्या वो मुझे यूपीपीसीएस के जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो आइए इन सभी डाउट्स को यहां पर हम क्लैरिफाई करते हैं। एंड मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं यूपीपीएससी के इस स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लियर। तो जैसे हम सब जानते हैं यूपीपीसीएस 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 12 अक्टूबर को है एंड इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो बेसिकली स्टार्ट हो गई है। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं 2024 में या 2023 में आपने जो ओटीआर फिल किया था। क्लियर। वैसे अगर बात करते हैं 22 से फिल हो रहा था बट पीसीएस के अंदर 23 एंड 24 में बिल्कुल कॉमन कर दिया था। एंड 24 के बाद हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट की शादी हो गई हो। क्लियर। हो सकता है आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपने कोई जॉब आपने ले रखी हो, तो उस केस में आपको ओटीआर को मॉडिफाई करना कंपलसरी हो जाता है। एंड यहां पर मैं एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी का ओटीआर अलग है और यूपीपीएससी का जो ओटीआर है वो अलग है। क्लियर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आपके संघ लोक सेवा आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है। स्पेशली बात करता हूं ओटीआर में, आपने यूपीएससी का ओटीआर भरा है तो वो आपको अलग फिल करना होगा। और अगर आप यूपीपीएससी एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहां पर एक अलग ओटीआर यहां पर बनाना होगा। सॉर्टेड। और एक कॉमन जो कंसर्न है कि सर मेरा जो ईमेल आईडी है वो नहीं मिल पा रहा है या फिर मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, तो उस केस के अंदर आपको अपना ओटीआर फ्रेश फिल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, आप ओटीआर के अंदर ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए सीधा पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि एक चीज को कैसे ओटीआर की मॉडिफिकेशन में आएंगे, क्या क्या कंसर्न है। सॉर्टेड। ये आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको दिख रहा होगा जब आप स्क्रॉल करेंगे आप ऑफिस लिख सकते UPPSC.UP.NIC.in पर अगर आप आएंगे ओटीआर सेक्शन में आप करेंगे क्लिक हेयर फॉर द ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नाउ क्लियर। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो है। क्लियर। एंड यहां पर अगर आप देखें, अगर आपने अभी तक ओटीआर फिल नहीं किया है तो नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओटीआर का पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी ओटीआर है तो आप ऑलरेडी लॉगिन टू ओटीआर करेंगे, या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है तो आप यहां पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। ये ध्यान, ये कुछ फीचर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप एस्पिरेंट हैं, मतलब अभी तक आपने ओटीआर नहीं करा है, तो देन आप ऑब्वियस सी बात है आप नीड टू ओपन ओटीआर पर क्लिक करेंगे। शॉर्टेड। एंड यहां पर आपको दिखेगा कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन वेरीफाई डिटेल फाइल पूरा आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास ओटीआर है देन आप आएंगे ऑलरेडी हैव ओटीआर के ऊपर। क्लियर। लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। लॉगिन में या तो आप ओटीपी के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और आपको जो यूजर या लॉगिन आईडी है वो आपके पास तीन ऑप्शन है, एक तो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है एंड ओटीआर नंबर है। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है तो मैं मोबाइल नंबर पर क्लिक करूंगा, अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिखूं डालूंगा, देन गेट ओटीपी, ओटीपी आएगा, देन वेरिफिकेशन कोड एंड देन जो ये कैप्चा दिया है ये मैं फिल करूंगा, देन लॉगिन पे आऊंगा। नाउ क्लियर। एंड अगर आप देखें ओटीआर के थ्रू आप एप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, जेंडर कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर, मदर नेम, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ एंड डोमिसाइल स्टेट, ये सारी आपको डिटेल ओटीआर के अंदर मिल जाती है। देन आपके सामने एक डमी ओटीआर है, आप देख सकते हैं आशीष कुमार सिंह मेरा नाम है यहाँ पर, ये मोबाइल नंबर ये सब डमी है, तो थोड़ा सा इसको बस केवल आप अपनी इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखिएगा। अब देखिए ओटीआर के अंदर जो भी आपको ग्रे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एप्लीकेंट स्टेट का डोमिसाइल कहाँ का वो निवासी है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब जो भी ओटीआर के अंदर ये जो आपको ग्रे कलर का जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो कंसर्न है, शॉर्टेड,
कि आप करंट एम्प्लॉयमेंट है, स्टेटस है या नहीं है आपका, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये जितने भी आप जो ग्रे कलर के बॉक्सेस देख पा रहे हैं ओटीआर के अंदर, आप इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिएगा, आप ओटीआर को केवल 3 अटेम्प्ट तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद एक अटेम्प्ट किया है, तो मॉडिफिकेशन अटेम्प्ट 1 इज यूटिलाइज एंड यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट आर लेफ्ट फॉर द मॉडिफिकेशन। क्लियर। और यहां पर मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे आपने प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर आपने ओटीआर बनाया है और आप उसको फॉरवर्ड कर चुके हैं, या फिर आपके पास वो नंबर नहीं है या ईमेल आईडी नहीं है, उस केस में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेश ओटीआर ही फिल करना होगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। आधार कार्ड की लास्ट 6 डिजिट अगेन चेंजेबल है। नेम आशीष, मिडिल नेम एंड सिंह, ये आपका चेंज हो सकता है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अगेन अब यहां पर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है जो आपने लिया है वो चेंज नहीं हो सकता। और आप डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश के, यस और नो, तो ये भी आपका चेंज नहीं हो सकता। आप देख पा रहे हैं, माउस का आइकन लेके आया हूं और यहां पर रेड क्रॉस आ गया कि नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर का जो नेम है आपका, वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एरर हो गया कि मिसटाइप हो गया तो वो चेंज हो सकता है। अगेन एप्लीकेंट का जो मदर नेम है वो चेंज हो सकता है। आपकी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है क्लास 10 की, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, आप इसमें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर। हो सकता है कि ईयर गलती से फिल हो गई हो या फिर रोल नंबर में कुछ इशू हो, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 बीच में हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट की शादी हो गई हो, उस केस में जो स्टेटस है वो तो अब सिंगल रहेगा नहीं, तो मैरिड आएगा। तो सिटीजन ऑफ या फिर ये जो कंसर्न है आपका मैरिटल स्टेटस है, या आर यू डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर है, आप इन चीज को भी चेंज कर सकते हैं। आप एक्स आर्मी या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रहे हैं, तो उस केस में अगर है तो आप प्लीज फिल कीजिएगा। क्लियर। किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांगजन है, तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर के अंदर ऑलरेडी जो डिसेबिलिटीज कंसर्न है आपको फिल कर रखा होगा, देन उस केस में वो चेंज नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि यहां पर रेड क्रॉस है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे यूपी में आपने कोई स्किल प्लेयर है तो आप लिख सकते हैं यस, जैसे नेशनल प्लेयर है तो आप लिख सकते हैं यस। अगर आपके पास एनसीसी का, आपने एनसीसी करी है, ए सर्टिफिकेट है आपके पास, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पर यस करके आप अपने एनसीसी लेवल्स को फिल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो नो, अगर नहीं है तो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे आप स्टेट के अंदर हैं, सेंटर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। क्लियर, यस क्लिक करना होगा। एंड आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, इवन आपका जो एनरोलमेंट नंबर है आपका, वो पूरी चीज आपसे यहां पर फिल करेगा। जैसे अगर बहुत सारे कुछ मेरे जो मित्रगण हैं वो बेसिकली 23 बैच के हैं, सॉलिड, एंड अगेन उनको फिल करना है तो वो यहां पर यस करेंगे। क्लियर। एंड आपका जो सर्विस नंबर अलॉटमेंट हुआ है आपके नियुक्ति के अंदर, वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। क्लियर। आपको आयोग ने कभी डिबार्ड किया है, नहीं किया है तो नो, और किया है तो कभी यस, शॉर्टेड। और अगेन ध्यान दीजिएगा, जो ई कम्युनिकेशन डिटेल है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड जो ईमेल आईडी है, आप देख सकते हैं यहां पर सब सिमिलर है, तो आप वो दे सकते हैं। अगेन परमानेंट एड्रेस और आपका जो बेसिकली पुलिस स्टेशन है, एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस या मेल एड्रेस है, आप इन सब को चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंड आपका लास्ट आपका बेसिकली जो फोटो है एंड जो आपका जो साइन है, आप ये सारी चीज चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो अगेन आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ओटीआर के अंदर कौन कौन सी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और कर रहे हैं यूपीपीसीएससी की तैयारी, और अभी तक डिलेमा में कि सर हमें कोई बैच मिल जाए कि जिसमें हम अपनी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सके, तो आप आ सकते हैं स्टडी आईक्यू के इस पेड बैचेस के अंदर। जैसे आप देखेंगे ये आपका, आप आएंगे study.com के ऊपर, देन कम टू द, यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा, आप आएंगे स्टेट पीसीएस लाइव के अंदर, एक्सप्लोर कोर्सेज। देन अगर आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट, जैसे आपका पंजाब का हो गया, जैसे यूपी के बारे में बात करते हैं तो यूपी पे हम आएंगे। एंड अगर देखिए कोर्स की फीचर, अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें कि 1000+ लाइव क्लासेस हैं, अगर मैं बात करता हूँ, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर हैं, यहाँ पे क्रक्स इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, पर्सनल गाइडेंस है, हैंड रिटन नोट्स है,
यूपी ओरिएंटेड स्पेशल फोकस है, डेली आंसर राइटिंग थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन इन ईच लेक्चर, ये आपको प्री और मींस दोनों के लिए है। वीकली करंट अफेयर सेशंस हैं, मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है, सिलेबस है आपका बोथ एमसीक्यू एंड मेंस ओरिएंटेड, ऐसे राइटिंग एनरिचमेंट है, सी सेट कवरेज है, स्पेशल फोकस हिंदी है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड आपके सारे इंक्लूडेड। इन केस इफ यू वांट टू विलिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स बाय नाउ, एंड आएंगे आप देखो अब यहाँ पर फीचर देख सकते हैं, लाइव क्लास है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स है, लाइव क्लासेस है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। और आप देखें पूरी टीम के अंदर मैं एज एन डीएसओ पोस्ट पे 23 बैच का हूँ, योगेंद्र सर हैं 20 बैच के एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर, एंड और भी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट है अपने नॉलेज के अंदर, और एक प्रॉपर बैकग्राउंड है उनका यूपीपीएससी के एग्जाम्स को टैकल करवाने के लिए। क्लियर? वेद सर हैं यहाँ पर, सुमित सर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं। इन केस तो आपको इन सब का जो गाइडेंस है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। और मैं उन दोस्तों से, उन एस्पिरेंट से जरूर मैं विशेष अनुग्रह करना चाहूंगा जो बेसिकली 1 या 2 मार्क्स से प्रीलिम्स के अंदर, या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पा रहा है पर मेंस में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो दे वेरी वेल नो कि इस एग्जाम के अंदर मेंटोर का, एक गुड गाइड का होना बहुत जरूरी है। तो आप जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया उनके साथ आप अपने जो ड्रीम है, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार एंड वॉट एवर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, अगर इनकेस इफ यू वांट टू इनरोल देन बाय नाउ, देखेंगे आपको अवेलेबल ऑफर है, आप यूज करेंगे एडी लाइव एंड आपको ये कोर्स मात्र 9,999 रुपए का आपको मिल जाएगा आफ्टर यूजर कूपन कोड एडी लाइव शॉर्टेड, या फिर आप 76400300 पर कॉल करके भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। क्लियर? और आई थिंक ओटीआर के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये डैशबोर्ड है आपका, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ओटीआर को ओनली अपडेट के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और देखो यहाँ पर भी जो आयोग है उसने प्रॉपर एक डेमोन्स जो अकाउंट है आपका ओटीआर का वो यहाँ पर बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी उसको फिगर आउट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर अपनी तरफ से दिखाया था और ये डेमो का कंसर्न है यहाँ पर। क्लियर? एंड आवेदक ओटीआर प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ सूचनाएं अनिवार्य रूप से दर्ज करें। वर्तमान में आवेदक द्वारा आपके दर्ज केवल यह सूचना ही संशोधन हेतु उपलब्ध है। कौन सी? जो बेसिकली ये ग्रे बॉक्स हैं, आप इनको अमेंड या इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी रेस्ट जो कंसर्न है आप मुझे जो डिटेल है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ करते हैं इस इवेंट को यहीं पर एंड। इन केस अगर आपका कोई भी और क्वेरी है रिगार्डिंग कि सर फॉर्म फिल हुआ है नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा सर ओटीआर में कुछ मॉडिफाई हुआ है नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, तो प्लीज आप कमेंट के अंदर जरूर पिन कीजिए, क्योंकि टाइम अब धीरे धीरे खत्म के कगार पर है फॉर्म फिलिंग का। तो जितना जल्दी हो सकता है हम ट्राई करेंगे, हमारी पूरी टीम ट्राई करेगी कि आपको उतने जल्दी आपको हेल्प किया जाए और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको पूरा करवाया जाए। क्लियर? चलिए तो इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर ओवर, मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर, एंड होपफुली शायद आज यूपीपी से 2024 का रिजल्ट आ जाए, एंड आप सभी को बहुत बहुत वेल विशेस इन एडवांस, एंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।